Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm going to talk about how hackers can break into your social media accounts. Well, मैं different techniques या strategies को discuss करूँगी जिनको use करते हुए आपके social media accounts को hack किया जा सकता है. So, let's see. So before starting, do you know that your social media account can be hacked within 5 minutes? वेल यू माइट थिंक कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया हुआ है, आपका पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपका अकाउंट हैक नहीं होगा. बट दिस इज़ जस्ट अ मिसकंसेप्शन. आपका अकाउंट फिर भी हैक हो सकता है इवन इफ हैकर्स को आपके पासवर्ड का नहीं पता. देयर आर स्टिल मैनी अदर वेज दे कैन यूज टू गेट एक्सेस टू योर अकाउंट. सो लेट्स सी वो कौन से कॉमन सोशल मीडिया टेक्निक्स हैं, सोशल मीडिया हैकिंग टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है आपके अकाउंट की एक्सेस लेने के लिए. First of all, we have phishing attacks. You might already familiar with this phishing concept, but let's just give it a simple introduction that what really is phishing. Phishing attacks में क्या होता है, एक हैकर आपको कोई एक ईमेल सेंड कर सकता है, कोई डायरेक्ट मैसेज या कोई टेक्स्ट मैसेज जो देखने में ऐसे ही लग रहा है कि आपको किसी ट्रस्टेड सोर्स से आया है, किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी से आया है. लाइक इट कुड बी योर बैंक, इट कुड बी योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या इवन आपको कोई जानने वाला भी हो सकता है, आपको कोई फ्रेंड, आपका कोई कोलीग या आपका कोई फेलो. ये मैसेजेस जो है इनमें अक्सर एक लिंक होता है जो आपको नेविगेट करवाता है टू अ थर्ड सोर्स. वो कोई वेबसाइट हो सकती है जो देखने में लेजिटिमेट लग रही होती है, बट एक्चुअली वो एक फेक पेज होता है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि विक्टिम को, टारगेट को ट्रिक करके उसके क्रेडेंशियल्स को किसी तरह उनकी एक्सेस ली जा सके. फॉर एग्जांपल आपके पास एक ईमेल आपको रिसीव होती है जिसमें मेंशन होता है कि हमने आपके अकाउंट पे सस्पिशियस एक्टिविटी को नोट किया है, सो काइंडली आप इमीडिएटली अपने अकाउंट में लॉग इन करें ताकि आपके अकाउंट को सिक्योर किया जा सके. एंड उसके साथ आगे उस स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक हो सकता है. एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वो आपको एक फेक पेज पे ले जाता है जहाँ पे एग्जैक्ट वैसा ही इनपुट बॉक्स होता है, आपका यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह होता है, आप उसमें एंटर करते हैं एंड आपके क्रेडेंशियल्स जो है वो मैलिशियस पर्सन के पास चले जाते हैं एंड उनको यूज करते हुए वो आपके अकाउंट की एक्सेस ले सकता है. सो फिशिंग अटैक्स को अवॉइड करने के लिए इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जो भी आपको URL मेंशन है आप उसको पहले डबल चेक करें, क्योंकि अक्सर जो इस तरह के होते हैं लिंक्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत URL चेंज होता है. लाइक एक दो उसमें माइनर सी मिस्टेक होती है जो देखने में तो नोटिसेबल नहीं लग रही होती, बट इफ वी सी इट क्लोजली देयर इज समथिंग फिशी विद दैट URL. सो उस URL को डबल चेक करें एंड इट इज़ द बेस्ट वे कि आप उस URL को वहीं पे छोड़ के आप मैनुअली उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पे जाएं एंड वहाँ से उसको देखें. हमारे पास एक और वे है कि आप अपने अकाउंट्स पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें. उससे क्या होगा कि इवन इफ आपका पासवर्ड लीक हो भी गया है, देयर वुड स्टिल बी अ सेकंड फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन. लाइक कोई OTP हो सकता है या कोई कोड हो सकता है जो आपके फ़ोन पे सेंड किया जाता है उससे फर्दर वेरीफाई करने के लिए कि ये ऑथराइज्ड पर्सन है जो अपने अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है. नेक्स्ट वी हैव पासवर्ड क्रैकिंग. पासवर्ड क्रैकिंग में क्या है, पासवर्ड क्रैकिंग एक और पावरफुल टेक्निक है जिसको यूज़ किया जा सकता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्रेक करने के लिए. एंड इट इज़ ऑफन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड देन यू थिंक. इसमें यूजुअली क्या होता है, इसमें हैकर्स सॉफ्टवेयर टूल्स, एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं जिनको यूज़ किया जाता है आपके अकाउंट के पासवर्ड्स को गेस करने के लिए. एंड ये एक इनक्रेडिबल फास्ट रेट पे हो सकता है. बट लाइक फॉर एग्जांपल ब्रूट फोर्स अटैक्स होते हैं, डिक्शनरी बेस्ड अटैक हो सकते हैं. ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि आपके अकाउंट के पासवर्ड को गेस करने के लिए हर पॉसिबल कम्बिनेशन ट्राई किया जाता है. दो ये टास्क टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट वीक पासवर्ड्स के लिए इट कुड बी एन अलार्मिंग सिचुएशन. फॉर एग्जांपल अगर आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है, पासवर्ड है या इस तरह का कोई कॉमन फ्रेज है, तो इट कुड बी क्रैक्ड विद इन सेकेंड्स. इसके अलावा जो डिक्शनरी बेस्ड अटैक्स हैं उसमें क्या होता है कि जो हैकर है, जो मेलिशियस पर्सन है जो आपके अकाउंट की एक्सेस लेना चाहता है, वो पहले आप पे ओसेंट परफॉर्म करता है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है आपके बारे में. फॉर एग्जांपल वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके आपके बारे में इंफॉर्मेशन देखता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, किस स्पेसिफिक लोकेशन पे हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन से हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, या आपका अगर कोई पेट है तो क्या नेम है आपके पेट का. इस तरह की इंफॉर्मेशन वो सारी कलेक्ट करके देन उसके थ्रू वो एक वर्ड लिस्ट बनाता है जिसमें वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं एंड देन उस वर्ड लिस्ट को यूज़ किया जाता है पासवर्ड्स क्रैक करने के लिए.
सो इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट वे कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें, अपर केस, लोअर केस, लेटर्स, नंबर, स्पेशल करैक्टर्स यूज़ करें। मेक श्योर करेंगे आपका पासवर्ड जो है दैट शुड बी एटलीस्ट मोर देन 12 करैक्टर्स। इसके अलावा जो इजीली गैसेबल इंफॉर्मेशन आपके बारे में, आपकी हॉबीज़, आपके पेट नेम्स, इस तरह की चीज़ें जो है इनको एज अ पासवर्ड यूज़ ना करें। इसके अलावा आप पासवर्ड मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर जो है ये ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स आपके लिए जनरेट करते हैं एंड उनको स्टोर करते हैं। सो आपको अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट पासवर्ड जो है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आपके ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को जनरेट करके उन्हें स्टोर कर सकता है। सो दैट इज़ अ गुड अप्रोच एज वेल। नेक्स्ट वी हैव सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक और डिसेप्टिव टेक्निक है जिसमें लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है कि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करें या ऐसे स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करें जिससे उनकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल दूसरे हमारे पास जो हैकिंग टेक्निक्स हैं उनमें टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर होती हैं, बट सोशल इंजीनियरिंग जो है इट टारगेट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। सो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड डेंजरस वे भी है आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्रेक करने का। फॉर एग्जांपल एक इसकी कॉमन एग्जांपल इम्पर्सोनेशन है। इस सिनेरियो में क्या होता है, इसमें एक हैकर जो है वो प्रिटेंड करता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोवर्कर हो सकता है या कोई टेक सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, एंड वो आपको एक मैसेज या फ़ोन कॉल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कन्विंसिंग डिटेल्स वगैरह को यूज़ करते हुए जो आपको देखने में सुनने में लेजिटिमेट लगेंगे। फॉर एग्जांपल दे में से कि मैं इस स्पेसिफिक कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट से मार्क या कोई भी स्पेसिफिक पर्सन बात कर रहा हूँ एंड आपके अकाउंट में ये अनयूजुअल एक्टिविटी हमने देखी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फ़ौरन से अपना पासवर्ड वेरीफाई करें ताकि आपके अकाउंट को सिक्योर किया जा सके। इसके अलावा एक और कॉमन वे प्रीटेक्सटिंग है जिसमें हैकर एक मेड अप सिनेरियो क्रिएट करता है ताकि आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी ली जा सके। फॉर एग्जांपल दे मे क्लेम कि मैं आपके बैंक या सोशल मीडिया साइट का रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ एंड आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो रिक्वायर है हमें ताकि हम आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकें, या आपकी सिक्योरिटी कोड्स या पर्सनल डिटेल्स हमें रिक्वायर है ताकि हम आपकी आइडेंटिटी को या आपके अकाउंट को सिक्योर कर सकें। एंड वो इस तरह से एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि हमें ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमें अभी चाहिए, अदरवाइज दीज थिंग्स माइट हैपन। सो लोग अक्सर बगैर सोचे समझे फ़ौरन से इन चीज़ों को कंप्लाई करते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो उसमें हमारा अकाउंट सिक्योर हो, एंड विदाउट इवन थिंकिंग दे जस्ट डू वट एवर दे आर टोल्ड। सो इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को हमेशा अलर्ट रहें इस तरह की सिचुएशन से। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन आपका जानने वाला बात कर भी रहा है कि मैं ये स्पेसिफिक पर्सन हूँ, तो आप उसको वहीं पे छोड़ के आप किसी दूसरे कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ करते हुए उस पर्सन से कम्युनिकेट करें एंड उससे कंफर्म करें कि क्या वाकई उसने आपको ईमेल सेंड की है, ताकि आप एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई कर सकें कि क्या ये जो दो पर्सन है ये सेम है, कोई इम्पोस्टर तो नहीं है। इसके अलावा आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप अपने बारे में ज़्यादा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, लाइक अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, लाइक आपका पेट नेम, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स टीम, आपकी मदर्स मेडन नेम, इस तरह की चीज़ें जो है उनको रिवील ना करें। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जस्ट वही सोशल मीडिया पे शेयर की जाए। ओके, नेक्स्ट वी हैव की लॉगिंग। की लॉगिंग एक और स्टील्दी मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है आपके कीबोर्ड के जो भी की स्ट्रोक्स आप प्रेस करते हैं उन सबको कैप्चर करने के लिए, एंड इट कैन बी डेवास्टेटिंग अगर आपका डिवाइस इन्फेक्ट है विद दिस काइंड ऑफ मैलवेयर। अनलाइक अदर हैकिंग टेक्निक्स जिसमें हैकर्स आपको ट्रिक करते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन रिवील करें, की लॉगिंग इज़ अ डेंजरस थिंग। ये साइलेंटली रिकॉर्ड करता है आपके सारे की स्ट्रोक्स को एंड इट मेक्स इट इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इसमें क्या होता है कि की लॉगर जब आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड होता है, ये आप जो भी की स्ट्रोक्स आप प्रेस करते हैं, जो भी आप कीज प्रेस करते हैं, ये उन सबको लॉग करता जाता है, चाहे वो आपको यूज़र नेम है, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, पर्सनल मैसेजेस जो भी आप टाइप कर रहे हैं, उन सब को स्टोर करता जाता है। एंड हैकर देन उन लॉग्स को रिट्रीव करके उन्हें यूज़ कर सकता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए, आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या कोई भी सेंसिटिव डेटा है। बट की लॉगर्स आपके डिवाइस में कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं?
So for that there are many ways that can be used. For example, malicious software downloading के through. For example, आपने कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है किसी जो देखने में एक लेजिटिमेट प्रोग्राम लग रहा है, लाइक कोई फ्री गेम है, कोई टूल आपने डाउनलोड किया है, बट उसी टूल के अंदर, उसी फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर की लॉगर हिडन हो सकता है। एंड जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप एग्जीक्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो की लॉगर जो है वो भी बैकग्राउंड में रन होना शुरू हो जाता है विदाउट यू एवर नोइंग। आपके नॉलेज के बगैर वो साइलेंटली जस्ट एग्जीक्यूट हो जाता है एंड आपकी सारे की स्ट्रोक्स को कैप्चर करता है। इसके अलावा ईमेल अटैचमेंट्स या इन्फेक्टेड लिंक्स के थ्रू भी की लॉगर्स आपके सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको एक फाइल सेंड की है जो देखने में हार्मलेस लग रही है, लाइक इट कुड बी अ पीडीएफ फाइल या कोई इमेज है, लेकिन जैसे आप उस फाइल को ओपन करते हैं तो की लॉगर जो है वो भी ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। समटाइम्स इवन आप एक कंप्रोमाइज्ड वेबसाइट को विजिट करते हैं एंड उस वेबसाइट को विजिट करने से ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में एक मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, जिसके साथ ही की लॉगर जो है वो भी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ की लॉगर्स, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करें। मॉडर्न एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस तरह की लॉगर्स को डिटेक्ट करके उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा आप कोई भी अनट्रस्टेड सोर्स से कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें एंड बी केयरफुल, आप जो भी लिंक या अटैचमेंट ओपन कर रहे हैं मेक श्योर कि वो एक ट्रस्टेड सोर्स से आ रहे हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप वर्चुअल कीबोर्ड्स यूज़ करें जब भी आपने कोई अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। बजाय इसके कि आप अपने फिजिकल कीबोर्ड को यूज़ करें, आप वर्चुअल कीबोर्ड्स के थ्रू अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपके सिस्टम में की लॉगर है भी तो उसकी एक्सेस वर्चुअल कीबोर्ड तक नहीं होगी। सो आपके वर्चुअल कीबोर्ड की स्ट्रोक्स उसमें कैप्चर नहीं होंगे। इसके अलावा रेगुलरली चेक करें अपने डिवाइस को डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स के थ्रू यूज़ करते हुए कि उसमें कोई भी मालवेयर तो नहीं है, या आपका सिस्टम सेफ है, उसमें कोई भी मलिशियस प्रोग्राम तो नहीं है, या कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है उसमें। नेक्स्ट वी हैव सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग एक स्नीकी टेक्टिक है जिसको यूज़ किया जाता है जब फॉर एग्जांपल आप एक स्पेसिफिक नेटवर्क पे हैं एंड जो भी डेटा उस नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है उससे क्या किया जाता है, उसे कैप्चर करके उसमें से जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है एंड आपके ऑनलाइन अकाउंट्स का कंट्रोल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। अब पब्लिक वाईफाई इतनी सिक्योर नहीं होती। आप एक पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं किसी एयरपोर्ट पे, कैफ़े में या किसी भी रेस्टोरेंट में, एंड वहीं पे एक स्नीफर बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है, वो उस नेटवर्क में जितनी भी ट्रैफिक है उस सबको कैप्चर करके उसको एनालाइज कर रहा है एंड देख रहा है कि उसमें क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई कुकीज़ वगैरह हैं जिनको वो लेके उस स्पेसिफिक पर्सन की अकाउंट की एक्सेस ले सकता है। क्योंकि जब जैसे उन्हें वो कुकीज़ मिलती हैं वो उन कुकीज़ को यूज़ करते हुए आपको इम्पर्सोनेट कर सकता है, आपके अकाउंट्स की एक्सेस ले सकता है। इवन इफ उसे आपके पासवर्ड का नहीं पता, दैट स्पेसिफिक कुकी वुड बी इनफ टू गेन एक्सेस टू दैट कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट। सो सेशन हाईजैकिंग इज स्पेसिफिकली डेंजरस जब भी आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क्स अक्सर अनइनक्रिप्टेड होते हैं। सो इट वुड जस्ट बी अ पीस ऑफ केक फॉर हैकर्स कि उस ट्रैफिक को मॉनिटर करके सिंपली वो पैकेट स्नीफर्स को यूज़ करते हुए आपका डेटा पैकेट्स को कैप्चर करते हैं एंड आपका जो भी डिवाइस एंड वेबसाइट सर्वर के दरमियान डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको वो एक्सेस करके उनमें से सेशन कुकीज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। एंड जैसे उन्हें वो सेशन कुकी मिलती है वो उसको अपने ब्राउज़र में इंसर्ट करते हैं एंड इमीडिएटली उन्हें एक्सेस मिल जाती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट की। एंड द स्केरियस्ट पार्ट इज दे कैन एक्सेस योर अकाउंट विदाउट नीडिंग योर यूजर नेम, योर पासवर्ड या कोई भी लॉग इन क्रेडेंशियल, जस्ट दैट टाइनी कुकी वुड बी इनफ। सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सेशन हाईजैकिंग इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स या कोई भी सेंसिटिव साइट यूज़ ना करें पब्लिक वाईफाई पे। एंड इवन इफ आपने पब्लिक वाईफाई को मस्ट यूज़ करना है, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप किसी वीपीएन को यूज़ करते हुए उस वाईफाई को एक्सेस करें। वीपीएन क्या करता है, ये आपके इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देता है। सो इट वुड मेक इट मच हार्डर फॉर हैकर्स कि वो आपके डेटा को इंटरसेप्ट कर सकें। इसके अलावा हमेशा मेक श्योर करें कि आप HTTPS वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी HTTP वेबसाइट यूज़ ना करें एंड हमेशा अपने अकाउंट्स को यूज़ करने के बाद उनको लॉग आउट कर दें। Next, we have how to protect your accounts. Well, there are multiple ways to protect your account, and some of the most effective ways are हमेशा 2 factor authentication इनेबल करें। दो ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है बट इट कुड बी अ पावरफुल वे टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, क्योंकि इवन इफ किसी को आपका पासवर्ड मिल भी गया है देयर वुड ऑलवेज बी अ सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड बी रिक्वायर्ड
टू गेन एक्सेस टू योर अकाउंट, लाइक कोई कोड हो सकता है आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। सो मेक श्योर कि आप ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल की है। इसके अलावा रेगुलरली अपना पासवर्ड अपडेट करें, क्योंकि अगर आप सेम पासवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं फॉर ईयर्स, या अगर उसी सेम पासवर्ड को आप मल्टीपल अकाउंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट कुड बी अ मेजर सिक्योरिटी रिस्क। क्योंकि हैकर्स क्या करते हैं, ये अक्सर जो लीक्ड पासवर्ड्स हैं डेटा ब्रीचेस में, उनको ट्राई करते हैं कि कहीं ये पासवर्ड्स अभी तक यूज़ तो नहीं हो रहा, एंड इट कुड बी क्वाइट अलार्मिंग सिचुएशन। सो अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करें, इंश्योर करें कि आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूनिक पासवर्ड है। इट बिकॉज इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ अ हैकर एक्सेसिंग ऑल योर अकाउंट्स। अगर एक आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज हो गया है तो आपके बाकी अकाउंट्स जो है वो सिक्योर रहेंगे। इसके अलावा हमेशा जो कोई भी सस्पिशियस लिंक्स एंड मैसेजेस हैं, बी अवेयर ऑफ देम। फिशिंग स्कैम्स जो है दे आर एवरीवेयर, एंड हैकर्स अक्सर डिस्गाइज कर देते हैं इस तरह के मेलिशियस लिंक्स को एज ट्रस्टवर्दी वंस। सो हमेशा अवॉइड करें, कोई भी लिंक है, कोई भी अटैचमेंट है, उसको डाउनलोड करने से पहले, उसको ओपन करने से पहले हमेशा थिंक ट्वाइस। इवन आपका मैसेज देखने में ऐसे लग रहा है कि वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, फिर भी उसको डबल चेक करें। इवन इफ वो अनयूजुअल है, अर्जेंट है, कोई जानने वाला है, स्टिल ऑलवेज मेक श्योर कि आप यूआरएल को डबल चेक करें। इसके अलावा है रिव्यू योर अकाउंट एक्टिविटी। ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक फीचर होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी रीसेंट लॉगिन एक्टिविटी को रिव्यू कर सकते हैं। सो हमेशा इस एक्टिविटी को रेगुलरली चेक करें, मेक श्योर करें कि कोई भी अनफेमिलियर लॉगिन तो नहीं है, या कोई भी आपके अकाउंट के साथ कोई सेकंड डिवाइस, कोई थर्ड डिवाइस तो नहीं कनेक्टेड। आपको अगर कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी मिलती है तो फ़ौरन से अपने पासवर्ड को चेंज करें एंड तमाम डिवाइसेस से लॉग आउट कर दें। इसके अलावा सिक्योर योर डिवाइस, क्योंकि आप अपने डिवाइस को सिक्योर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, अपने डिवाइस को अप टू डेट रखें अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ मैलवेयर्स लाइक कीलॉगर्स एंड स्पाईवेयर्स, एंड हमेशा मेक श्योर करें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपकी सारी एप्लीकेशंस अप टू डेटेड है विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस, ताकि कोई भी लूप होल तो नहीं है जिसके थ्रू हैकर्स आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में एंटर हो सकता है। इसके अलावा हमेशा अपने जो भी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिसको बाद में आप ही के अगेंस्ट ना यूज़ किया जा सके। सो बी अवेयर आप ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हमेशा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के बाद उनको लॉग आउट कर दें एंड पासवर्ड मैनेजर यूज़ करें। सो कंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर करना, उनको प्रोटेक्ट करना, इट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अवेयरनेस, विजिलेंस एंड प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स। सो इन सारे टैक्टिक्स को अंडरस्टैंड करना, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डिफेंडिंग अगेंस्ट देम, बिकॉज जब एक दफ़ा आपको पता है कि आपने किन किन चीज़ों को देखना है, यू आर ऑलरेडी वन स्टेप अहेड ऑफ द हैकर्स। सो एंड द मेन की टेक अवे इज दैट कि ज़्यादातर हैकिंग टेक्निक्स एक्सप्लॉइट करती हैं ह्यूमन एरर को एंड वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को। सो सिंपल हैबिट्स लाइक 2FA पे, रेगुलरली अपडेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग योर पासवर्ड्स एंड स्टे कॉशियस अबाउट सस्पिशियस लिंक्स और मैसेजेस, इट कैन बी अ लॉन्ग वे इन कीपिंग योर अकाउंट सिक्योर। लेकिन यही स्मॉल स्टेप्स जो है, दे कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, दे कैन टर्न योर सोशल मीडिया अकाउंट्स फ्रॉम इजी टारगेट्स इनटू मच टफर चैलेंजेस फॉर हैकर्स। एंड अल्टीमेटली आपकी डिजिटल सिक्योरिटी जो है, दैट इज इन योर हैंड्स। बाय टेकिंग द प्रिकॉशंस दैट आई हैव डिस्कस्ड थ्रू आउट दिस वीडियो, यू विल नॉट ओनली जस्ट प्रोटेक्ट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, बल्कि आप अपने पर्सनल डेटा को भी सेफ गार्ड कर रहे हैं, अपने ऑनलाइन रेप्यूटेशन को भी, एंड इवन आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी, बिकॉज एज यू ऑलवेज नो साइबर थ्रेट्स जो है दे आर ऑलवेज इवॉल्विंग। सो अपने आप को हमेशा इन्फॉर्म्ड रखें, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, because all of these things will collectively make your social media account secure. So that was all. Thank you so much for watching. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel, specifically if you're new to my channel. And that was all. Thank you so much. See you in the next video.